आइए बेटा एक सवाल देख लो, सुनना। अ फिगर डिवाइडेड इनटू स्क्वायर्स ईच ऑफ साइज 1 mm स्क्वायर। एक फिगर है, ठीक है, उस फिगर को 1 mm स्क्वायर वाले छोटे छोटे स्क्वायर्स में डिवाइड कर दिया गया। जैसे वो देखो ना एलईडी में छोटे छोटे स्क्वायर्स बने होते हैं, छोटे छोटे सर्किट्स बने होते हैं। तो एक किसी भी तरीके के फिगर को 1 mm स्क्वायर के एरिया वाले छोटे छोटे स्क्वायर्स में क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। इज बीइंग व्यूड एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 सेंटीमीटर थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास ऑफ फोकल लेंथ 10 को 9 सेंटीमीटर की दूरी से देखा जा रहा है 10 सेंटीमीटर वाले फोकल लेंथ से, ऑफ फोकल लेंथ 10। कन्वर्जिंग लेंस है तो फोकल लेंथ प्लस में होगा, डाइवर्जिंग होता तो फोकल लेंथ माइनस में होता। व्हाट इज द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस? हाउ मच इज द एरिया ऑफ ईच स्क्वायर इन द वर्चुअल इमेज? मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस क्या होगा ये बताइए। और ये जो 1 mm स्क्वायर के एरिया वाली छोटा सा स्क्वायर है, आर्यन देखो ना, 1 mm स्क्वायर का जो छोटा सा एरिया है वो मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के कितना बड़ा दिखाई देगा। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, m, और बाद में एरिया ऑफ वर्चुअल इमेज। सही है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला f और u के टर्म्स में क्या होता है, f अपॉन f प्लस, मतलब तो m की जगह f की जगह 10 अपॉन 10 प्लस u की जगह -9, 10/8 दैट इज 10। मैग्निफिकेशन 10 आ गई, प्लस में आ रहा है, मतलब वर्चुअल इमेज बन रही होगी। सही है। अब जो एरिया ऑफ वर्चुअल इमेज होगा उसको निकालने के लिए ये वाला तरीका लगाना, m स्क्वायर टाइम्स एरिया ऑफ रियल। एरिया ऑफ वर्चुअल इमेज इज m स्क्वायर टाइम्स एरिया ऑफ रियल। वॉल्यूम ऑफ वर्चुअल इमेज इज m क्यूब टाइम्स वॉल्यूम ऑफ, ये 3 फॉर्मूले याद रखो। लेंथ ऑफ इमेज is m times length of virtual image is m times real image। सही है। area of virtual image is m square times area of real image। volume of virtual image is m cube times volume of real image। length m से मल्टीप्लाई करना, एरिया m स्क्वायर से और वॉल्यूम m क्यूब से। तो यहाँ पे m स्क्वायर 10 का स्क्वायर इंटू एरिया ऑफ रियल कितना है 1, तो 100 mm स्क्वायर, मतलब वो 1 mm स्क्वायर वाला 100 mm स्क्वायर के शेप में दिखाई देगा, साइज में दिखाई देगा। चलो सभी लोग टॉपिक डालिए बेटा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है, कौन है? चले आ रहे हैं लेट लतीफ। चलो कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखो बेटा, सिंपल माइक्रोस्कोप जो है वो एक लेंस से बनता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है वो 2 लेंस से बनेगा। ध्यान दीजिएगा सब लोग, डायग्राम को बहुत सटीक तरीके से समझना। अगर डायग्राम बन गया तो काम खत्म, ठीक है। मेन डायग्राम है, एक ही बारी में बन जाए ऐसा जरूरी नहीं है, इसलिए जैसा बता रहे हैं वैसे ही बनाना। ये कौन है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये 2 लेंस यूज कर रहे हैं, कन्वेक्स लेंस, ठीक है। इसके ऑप्टिकल सेंटर को कहते हैं O। इस लेंस का नाम है ऑब्जेक्टिव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस ऑब्जेक्टिव। और एक और लेंस यूज करेंगे कन्वेक्स लेंस, इसका ऑप्टिकल सेंटर है E, इसे कहते हैं आई पीस। इसके पास ऑब्जेक्ट रखा जाएगा और इस यहाँ पे आंखें रखी जाएंगी,
ऑब्जेक्टिव के पास ऑब्जेक्ट रखेंगे, आईपीस के पास आंखें रखेंगे, सीधी सी बात है, और देखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा होगा, देखो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट ए बी। ठीक है। एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाएंगे, जो कि कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी, और एक रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से लेके जाएंगे, और ये दोनों कभी नहीं मीट करेंगी। सही है। अगर आप ऐसा करते हो कॉपी में तो सिस्टम क्या लगाना, कभी ऑब्जेक्ट पहले मत बनाना कॉपी में। समझे क्या कहना चाह रहे हैं? पहले ये भी ना बनाना, सबसे पहले आप लोग एक रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से लेके जाओ इस तरह से कि वो यहां पे कट करे। मतलब ये आप भैया कंसेप्ट तो वही है कि एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस, एक रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, जहां वो दोनों रेस कट कर जाएंगी वहीं पे क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। लेकिन वो कट ही नहीं करेंगे क्योंकि गड़बड़ बनाए होंगे, ये उनका दिमाग नहीं चलता है, उस तरह से नहीं हो पाता। तो पहले क्या करना है, एक रे ऑफ लाइट कहां से लेके जाना, ऑप्टिकल सेंटर से। स्केल से आप लोग ये काम करिएगा। ठीक है। और एक रे ऑफ लाइट ऐसे आके ऐसे कट करती हुई जाएगी, तो आप लोग क्या करिएगा, यहाँ पे एक रे लीजिएगा, एक पॉइंट लीजिएगा, ये एक रे ऑफ लाइट आई, यहाँ काटी इसको। बात समझ आ रही है? अब ये रे ऑफ लाइट ऐसे लेके जाइए और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ये बना दीजिए, और जहां ये दोनों मीट कर जाए वहीं पे क्या लगा दीजिए। तो ऑब्जेक्ट पहले मत डिसाइड करना, पहले जहां कट रही है वो डिसाइड कर लेना, क्योंकि पहले ऑब्जेक्ट डिसाइड कर लोगे तो फिर वो कटे नहीं रही तरीके से, वो कटती नहीं है वैसे, है ना, डायग्राम बनाते टाइम। ये हो गया, समझ गए सब लोग? इस पॉइंट को कौन सा पॉइंट कहा जाएगा, फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव। सही है। फोकस से लेके ऑब्जेक्टिव की दूरी को क्या कहते हैं, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। ये ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की दूरी को क्या कहते हैं, यू नॉट कह देंगे, यू ओ, ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्ट। सही है। यहाँ पे रेस कट कर रही है तो यहाँ पे क्या बन गई, इमेज ए डैश बी डैश बन गई। सही है। यहां से लेके यहां तक की दूरी को क्या बोलोगे, वी नॉट। आगे समझ में? अब ये जो इमेज बनी है वो इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। दिखाई दे रहा है सबको? ये इमेज इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। एक रे ऑफ लाइट कहां से लेके जाओगे, ऑप्टिकल सेंटर वाली, अनडेविएटेड चली जाएगी। ये ऑप्टिकल सेंटर वाली अनडेविएटेड चली गई। तो अब करना क्या है, इसको पीछे की तरफ लेके आओ। हमेशा ऑप्टिकल सेंटर वाली के साथ पहले काम कर लिया करो, क्योंकि उसको नहीं बदल सकते हो, बाकी उनको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। यहां पे हम फाइनल इमेज बनाएंगे। बात समझ में आ रही है? अब देखो, एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कहां से पास होगी, फोकस से। लेकिन तुम फोकस से पास तो कर दोगे, लेकिन जब पीछे लेके जाओगे तो यहां मीट नहीं करेगी। इसलिए समझदारी इसमें है कि पहले आप क्या कराइए, मीट कराइए, और फिर पासेस थ्रू फोकस ऑफ आईपीस, फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव, फोकस ऑफ आईपीस। नहीं समझ में आ रहा है? इसके बाद अब ये जो दो रेज आ रही हैं, ये और ये, दिख रही है, यहां और यहां से ऐसे रिफ्लेक्ट करा दोगे इनको। लेकिन ऐसे जबरदस्ती मत करा देना, क्योंकि इनको भी पीछे यहां मीट कराना है अभी।
और यहाँ पे आंखें लगा को देख लेना। नहीं समझ में आया? इस ऑब्जेक्ट की इमेज ए डैश बी डैश, ये इमेज इस लेंस के लिए काहे का काम कर रही है? ऑब्जेक्ट का, जिसकी फाइनल इमेज यहां बनेगी ए डबल डैश बी डबल डैश। बोलो बात समझ आई? और ये इमेज बनेगी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, दैट इज कहां पे? जहां उसको साफ साफ दिखाई देगा, है ना, नियर पॉइंट। समझ गए सब लोग? और इस ए बी को सुनना बेटा सब लोग, इधर देख रहे हो ना, लेकिन देखो इस ए बी को इससे कंपेयर करोगे तो भाई ऑब्वियस सी बात है ये बहुत बड़ा है और ये बहुत छोटा है। तो कंपेयर करने के लिए बस इस ए बी के साइज का एक ए डबल डैश बी ट्रिपल डैश यहाँ ले लेंगे हम लोग, इसी के साइज का एक यहाँ ले लिया, ऑब्जेक्ट का ही साइज है वो। अब कंपेयर करने में समझ में आ रहा है कि ये इतना छोटा है, ये इतना बड़ा है। ऑब्जेक्ट जो एंगल बनाता है आई के साथ वो कहलाता है अल्फा, इमेज जो एंगल बनाती है वो क्या बनाती है? बीटा। डायग्राम समझ में आ गया? और सुन लो, एक चीज यहां रह गई है, ये इमेज है इसके हिसाब से इसलिए वी नॉट, ये ऑब्जेक्ट है इसके हिसाब से इसलिए यूवी। आ गया समझ में? अब बताओ किसको डायग्राम नहीं समझ में आया? आओ नजरें बोर्ड पर रखो जरा। देखो ये डी बना लेना, ठीक है, हटा रहे हैं फिलहाल के लिए। अब हमको ये बताइए मैग्नीफाइंग पावर का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने? मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप बीटा बाई अल्फा। सही है? बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे क्या आप लोग बीटा को टैन बीटा कह सकते हो और अल्फा को टैन अल्फा कह सकते हो? तो m का फॉर्मूला आप लोग ऐसे नीचे नीचे लिखना, ऐसे ऐसे मत लिखना जैसे हम लिख रहे हैं। टैन बीटा, नजरें बोर्ड पर रखो, क्या यहां से टैन बीटा a डबल डैश b डबल डैश परपेंडिकुलर अपॉन a डबल डैश e आएगा? a डबल डैश e, बोलो बात समझ आई? और टैन अल्फा यहां से क्या आएगा? a डबल डैश b ट्रिपल डैश a डबल डैश b ट्रिपल डैश अपॉन a डबल डैश e। नहीं समझे? यहां से a डबल डैश e a डबल डैश e कर दिया, तो m का फॉर्मूला आ गया a डबल डैश b डबल डैश अपॉन a डबल डैश b ट्रिपल डैश। बोलो बात समझ आई? अच्छा, a डबल डैश b ट्रिपल डैश, यस देखो बेटा a डबल डैश b ट्रिपल डैश की तो a b है, तो a डबल डैश b ट्रिपल डैश की जगह क्या लिख दिया? a b लिख दिया, इसकी जगह a b लिख दिया। अच्छा, ये जो a डबल डैश b डबल डैश इमेज बन रही है ये इसकी वजह से बन रही है, ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, और ये जो इमेज है किसकी वजह से बन रही है? तो अब यहाँ क्या मिसिंग है? a डबल डैश b डबल सॉरी a डैश b डैश। तो अपनी तरफ से a डैश b डैश ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करा, a डैश b डैश a डैश b डैश मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। बात समझ आई? इससे क्या लाभ हुआ? a डबल डैश b डबल डैश अपॉन a डैश b डैश इनटू a डैश b डैश अपॉन a b। तो m इज इक्वल टू, देखो बेटा, a डबल डैश b डबल डैश फाइनल इमेज अपॉन a डैश b डैश इट्स ऑब्जेक्ट। ये इमेज है आरुषिंदर देखिए, और ये ऑब्जेक्ट है। किस लेंस के लिए? इसके लिए कि इसके लिए? आई पीस के लिए। तो ये हो गया साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस। सही है? मल्टीप्लाइड बाई a डैश b डैश ये इमेज और a b ये ऑब्जेक्ट। तो a डैश b डैश अपॉन a b साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट किस लेंस के लिए हुआ? ऑब्जेक्टिव के लिए। तो m ऑफ
मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस एंड मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव। नहीं समझ में आया? बंदू कहानी वही है खूब सारी। अब डायग्राम को दिमाग में रखना, ठीक है आप लोग? ये डायग्राम बना तो है कॉपी में। हाँ भैया, तो अनंत बाबू m का फॉर्मूला है m नॉट इंटू एम ई, m नॉट इंटू एम ई। अब हम लोग बारी बारी ऑब्जेक्टिव और आईपीस के लिए काम करेंगे, ठीक है? देखो नजरें बोर्ड पे रखो। और ऑब्जेक्टिव लेंस m का फॉर्मूला आप लोग जानते हो लेंस के लिए क्या होता है? v/u, सही है? अभी ऑब्जेक्टिव के लिए m की जगह क्या लिखोगे? इमेज कहाँ बन रही है? राइट साइड पे, और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? लेफ्ट साइड पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा? -u, सही है? और आईपीस के लिए m का फॉर्मूला फिर से v/u लगाओगे। ध्यान देना, आईपीस की वजह से जो इमेज बन रही है क्या वो -d पे बन रही है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और आईपीस की जो इमेज बन रही है उसके लिए ऑब्जेक्ट कौन है? यूई, यही तो है। नहीं समझ में आया? सबको समझ आया? ये और ये, ठीक है? इसको उठा के यहाँ रख दो, तो m का फॉर्मूला बन जाता है m नॉट की जगह -v0/u0 और me की जगह d/ue। ये फॉर्मूला बन गया। कोई दिक्कत? हाँ प्रियम बोलिए बेटा। हाँ सही कह रही हैं आप, इसलिए माइनस माइनस कट जाएगा और प्लस हो जाएगा। सही है? हाँ सही कह रही हैं, माइनस माइनस प्लस होगी, यहाँ प्लस लिखा जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या? अब इसके बाद लिखना है एडजस्टमेंट केस 1 फॉर क्लियर विजन। इतना लिखने के बाद जल्दी से लिखो, फॉर नॉर्मल यूज, फॉर नॉर्मल यूज। For normal use, that is when the image is formed at D, when the image is formed at D, D मतलब क्या? Least distance of distinct vision, ठीक है? When the image is formed at D, least distance of distinct vision। अब देखो, from 1/f equals to 1/v minus 1/u, ये लेंस का गाउशियन फॉर्म है। फोकल लेंथ ऑफ आईपीस अगर हम कहें जहां से देखा जा रहा है, तो इमेज भी काहे की होगी? आईपीस की, और ऑब्जेक्ट भी काहे का होगा? आईपीस का। फोकल लेंथ तो प्लस में ही होती है कन्वेक्स की। ये बताओ इमेज कहाँ बन रही है आईपीस की वजह से? डी पे, और उसका ऑब्जेक्ट जो है वो यूई पे ही है, लेकिन नेगेटिव यूई पे है। ये समझ आया? पक्का? तो 1/fe प्लस 1/d, ये माइनस माइनस 1/ue, तो d प्लस fe अपॉन fed इक्वल टू 1/, इसमें पुट कर दो। तो मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में -v0/u0 इंटू डी तो है ही, ये देखो 1/ue की जगह क्या लिखोगे? d प्लस fe अपॉन fed, डी डी कट गया, तो m का फॉर्मूला आ गया
माइनस वी नॉट बाई यू नॉट डी प्लस एफ ई अपॉन एफ ई। एक के नीचे एक कर दोगे तो m का फॉर्मूला बन जाएगा माइनस वी नॉट बाई यू नॉट एफ ई अपॉन एफ ई क्या होता है डी बाई। ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है, मैग्निफिकेशन का। जब इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही है, जब न्यूमेरिकल्स करना तो वी नॉट यू नॉट डी और एफ ई की नेगेटिव वैल्यूज से कोई मतलब नहीं है, सब पॉजिटिव में लिखेंगे हम लोग, क्योंकि डेरिवेशन करते समय हम लोग साइन दे चुके हैं यहाँ पे। चलिए इधर ध्यान दीजिए बेटा, ये मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप हो गया है। फिर देखो इसमें लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप नहीं भैया उसी में माइक्रोस्कोप की लंबाई। देखो माइक्रोस्कोप की लंबाई जो है वो ऑब्जेक्टिव से लेके आईपीस के सेंटर की दूरी है। ऑब्जेक्टिव का ऑप्टिकल सेंटर O और आईपीस की तरफ E की दूरी। चलिए बताइए देख के, O से लेके E की दूरी कितनी है? V नॉट प्लस यूई, V नॉट प्लस मॉड में यूई, मतलब दोनों वैल्यूज प्लस में लेना, समझे? V नॉट तो प्लस में ही है क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से राइट साइड में है, यूई नेगेटिव होगा ऑब्जेक्ट आईपीस के हिसाब से लेफ्ट साइड में, लेकिन उसको प्लस ही लेना क्योंकि दूरी तो ऐड करके ही आएगी ना, साइन आ जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। लिख लो फॉर्मूला V नॉट प्लस मॉड यूई। फिर देखो केस 2, क्या बोला? केस 2 देखो, फॉर रिलैक्स्ड आई, फॉर रिलैक्स्ड आई चलिए शांत, अन्य बताइए रिलैक्स्ड आई पे फोकल लेंथ क्या होती है? हाँ तिवारी दी, इनफाइनाइट, तिवारी नहीं आता? हाँ इनफाइनाइट। रिलैक्स्ड आई पे फोकल लेंथ क्या होती है? इनफाइनाइट। मतलब लिखो फॉर रिलैक्स्ड आई दैट इज व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। तो ये जो डायग्राम अभी हमने बनवाया था, देखना इसमें इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां बनी थी और समझ रहे हो ना, और इसकी जो इमेज बनेगी वो इंफिनिटी पे बनेगी। मतलब सारी रेस को क्या लाना है? पैरेलल, इन्हीं को आगे की तरफ ले जाओ। When V is at infinity, देखो वही डायग्राम है और सबकी बार सारी रेस पीछे पैरेलल मीट कराएंगे। मतलब इमेज जब इंफिनिटी पे बनती है शेखर, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होता है? फोकस पे, यानी कि बस यूई की जगह हमें क्या लिख देना है? एफ ई। तो m का फॉर्मूला बन जाएगा माइनस वी नॉट बाई यू नॉट डी बाई एफ ई। पिछली बार 1 प्लस डी बाई एफ ई था, आपकी बार क्या आ गया? डी बाई एफ ई। नहीं समझ में आया तो एक रफ स्केच देके ये देख लो, फॉर्मूले से मतलब है।
और लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप की जगह वी नॉट प्लस यूई की जगह भी क्या आ जाएगा, एफ ई आ जाएगा।